डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 2 का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। इस केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में कुछ इसके इम्पॉर्टेंट मेटल्स जो है और उनके कंपाउंड्स को डिस्कस किया, जिसमें क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, और ये लास्ट जो है वो मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d10. Copper is a dense metal with a reddish brown color. It is ductile and malleable. Now, what do you mean by ductile? Drawn into thin wire, यानी ऐसा मेटल है जिसको हम स्ट्रेच करके थिन वायर्स बना सकते हैं, मेलिएबल शीट्स बना सकते हैं। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है आफ्टर सिल्वर। सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा है, टॉप पर है, और सेकंड नंबर पर है कॉपर। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि सिल्वर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हम सिल्वर वाइंडिंग करवाते हैं तो लाइट वेट तो होते हैं, लेकिन जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाए या वो हॉट हो जाते हैं तो उसके मेल्ट होने का जो है, जलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो कॉपर जो है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर इज़ मोस्ट जो है रेलिवेंट है और एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो कॉपर वाइंडिंग के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। लाइक कॉपर के वायर्स जो हैं वो वाइंडिंग में यूज़ होते हैं। जितनी भी मोटर्स हैं, पंखे वगैरह, जो फैन हमारे हैं, मोटर वोटर, इंजन वगैरह, सब में कॉपर वाइंडिंग में जो है वो ये यूज़ होते हैं, थिन वायर्स। कॉपर की जो रिएक्शंस हैं उसमें देखिए, कॉपर जो है वो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। और कॉपर जो है रिएक्ट्स विद कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसकी जो एक ब्रीफ सा जो है वो हम व्यू देख लेते हैं, यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर इज यूज्ड प्राइमरीली इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पंखे, मोटर, इंजन वगैरह की वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। प्लम्बिंग में भी ये यूज़ होता है, जिसमें जो है इसके प्लम्बिंग के जितने भी, यानी गैस फिटिंग हो या पानी की पाइप फिटिंग वगैरह हो, पाइपिंग हो, उसमें भी यूज़ करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन वायर्स, कॉइनेज, सिक्के वगैरह बनते हैं। एलॉय फॉर्मेशन है, उसमें कोई भी यूटेंसिल, इस तरह की जो फिलिंग्स में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो बनती हैं। मेटल स्टैचू, इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत सा होता है, तो इसके मेटल स्टैचू, कॉइन वगैरह ये चीज़ें बनती हैं। और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है और इसमें रस्टिंग का कोई जो है वो चांस नहीं है। पाकिस्तान में एक काफ़ी हैवी सा जो है अमाउंट बलूचिस्तान में है, सेंडेक कॉपर गोल्ड माइन वहाँ पर, और एकोडिक कॉपर जो है वो गोल्ड माइन पाकिस्तान में जो है अवेलेबल है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर डिस्कस करते हैं। कॉपर अर्थ क्रस्ट में कंबाइन फॉर्म में जो है अवेलेबल होता है, और कंबाइन फॉर्म जो कॉपर की, उसे हम ओर कहते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ओर ऑफ कॉपर इज चाल्कोपाइराइट। इसमें देखिए कॉपर, आयरन और सल्फर, तो इसमें जो मिक्सचर है इसमें से प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी किसी भी मेटल की कॉम्बिनेशन में से अगर हम किसी प्रोसेस के थ्रू मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस जो है वो आपका होता है मेटलर्जी। मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप जो है वो एसोसिएट होते हैं वन बाय वन, यानी सीक्वेंस से जो है वो परफॉर्म होते हैं। जब ये चाल्कोपाइराइट जो है यहाँ से हमें मिलता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं कि क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ जो है नज़र आ रही होती हैं, मिट्टी वगैरह और डस्ट है, सैंड वगैरह, जितना जितना कुछ हो सकता है उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्रश करके, ग्राइंड करके, कॉन्सनट्रेट करते हैं, देन रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग है।
तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इसका कंसंट्रेशन है, यानी कि जब हमने कॉपर जो है चाल्कोपाइराइट को जो है ओर को वहाँ से कलेक्ट किया, तो कलेक्ट करने के बाद हम इस तरह का एक कंटेनर होता है और उसमें जो है पाउडर चाल्कोपाइराइट जो है वो फिल करते हैं वाटर और पाइन ऑयल के साथ। अब ये देखिए इस जो कंटेनर है इसमें ये वाटर है, वाटर के साथ में मिक्स है पाइन ऑयल और वो और भी इसमें जो है एडेड सल्फाइड और पार्टिकल्स वहाँ पर हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोसेस है, मेन जो फर्स्ट प्रोसेस है कंसंट्रेशन का, ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है टू एलिमिनेट गैंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द पाउडर चाल्कोपाइराइट। अब इसमें जो है ये जो प्रोसेस है बेसिकली क्या किस टेक्निक के थ्रू जो है वो परफॉर्म होता है, ये प्रोसेस है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कुछ इस तरह का प्रोसेस है जैसे हम दही में से मक्खन निकालते हैं ब्लेंड करके, तो मक्खन जो है वो फ्लोट होने लगता है, फिर वहाँ से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल समवॉट इसी टाइप का है एक प्रोसेस है। और इसमें हम क्या करते हैं कि ओर इज ब्लेंड विद वाटर that has pine oil, और इज ब्लेंड विद वाटर विद पाइन ऑयल, या इसको ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं और उस ब्लेंडिंग में ये देखें ये कंटेनर है, इसमें वाटर है और सल्फाइड और भी है, पाइन ऑयल भी है और ये ब्लेंड कर रहे हैं और साथ में वहाँ से कंप्रेस्ड एयर जो है वो यहाँ से पास करते हैं। अब जब कंप्रेस्ड एयर यहाँ से जब पास होती है तो उसमें क्या होता है कि जो ओर के जो पार्टिकल्स हैं वो कोटेड विथ फ्रॉथ, और वो फ्रॉथ होकर जो है वो यहाँ अप साइड पर यहाँ पे जो है वो कलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज हैं, वो यहाँ बॉटम में जो है सेटल डाउन हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी हद तक फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो सल्फाइड और जो है वो कॉन्सनट्रेट हो जाती है। ये पार्टिकल्स जो है यहाँ से फ्रॉथ बबल्स जो यहाँ से सल्फाइड और पार्टिकल्स निकले हैं इनको कलेक्ट कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं गैंग की फॉर्म में, गैंग पार्टिकल्स जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर ही रह जाती हैं। तो ये फर्स्ट जो प्रोसेस है ये है आपका कंसंट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस है रोस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन के बाद रोस्टिंग। This process involves the heating of ore in the presence of excess air and elevated temperature in a roasted kiln. अब इस प्रोसेस में जो हम और जो कि सल्फाइड और वहाँ से हमने कलेक्ट की है फ्रॉथ फ्लोटेशन के थ्रू, उसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। वहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा है लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब रोस्टेड किलिंग में हम इसको हीट करते हैं, तो ये जो आपका चाल्कोपाइराइट वहाँ से हमने कलेक्ट किया है एयर के साथ रिएक्शन करता है, और ये देखिए इसकी जो कॉम्बिनेशन है कॉपर, आयरन और सल्फर सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये क्यूप्रस सल्फाइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड तो देखिए वहाँ से गैस की फॉर्म में इसमें से इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव हो गई। अब इस कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या बचा है, क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यानी कि जब हम इसको एलिवेटेड टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर पर जो है वो हीट करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ चाल्कोपाइराइट प्रोसेस होगा, और वो डिकम्पोजिशन ऑफ चाल्कोपाइराइट प्रोसेस जो है वो क्या बनाएगा, क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड जो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी और ये जो मिक्सचर आपके पास बचा है इसको हम फर्दर हीट करेंगे रोस्टेड और जो यहाँ पे अब आपके पास है इसमें इम्प्योरिटीज़ है क्यूप्रस सल्फाइड एंड आयरन ऑक्साइड। इसमें सिलिका ऐड करते हैं, सिलिका सैंड पार्टिकल्स को कहते हैं, रेत जो है, सिलिका जो है स्पेशली यूज़ होता है आयरन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। और वहाँ पे कोल जो है वो ऐड करते हैं, जो कोल है वो क्या करता है कि ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर जो है वो हॉट टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, और ये जो टेम्परेचर है इसका 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इस फर्नेस में होता है, स्मेल्टिंग जिस प्रोसेस को हम कहेंगे। अब इस इम्प्योरिटी में देखें सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। अब आयरन को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि सिलिका ऐड किया। अब सिलिका जो है वो क्या करता है
कि सिलिका रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड टू फॉर्म स्लैग। अब ये स्लैग जो है वो क्या होता है कि जो ये मैट यहाँ पे जो मिक्सचर है जो कि बहुत ज़्यादा बॉइलिंग फॉर्म में है, वो स्लैग जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल जैसे दूध पर बलाई आती है ना, इस तरह से फ्लैग जो है वो फ्लोट होने लग जाता है सरफेस पर। मैट उस हम मिक्सचर को कहते हैं और फ्लोट ऑन द सरफेस स्लैग, तो वहां से हम इसको जो है वो रिमूव कर लेते हैं। स्लैग फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टेन मैट वाइल मैट इज सेपरेटली कलेक्टेड फ्रॉम द स्लैग। अब स्लैग को हमने वहां से रिमूव कर लिया और जो मैट है हमने उसको अलग कलेक्ट कर लिया। अब मैट में जो है वो क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड है। अब क्यूप्रस सल्फाइड में से भी जो है वो हमें जो सल्फर है, ये वाली सल्फर जो है इसको रिमूव करना है और जो है प्योर कॉपर जो है वो कलेक्ट करना है। अब उस मैट को हम क्या करेंगे, बेसिमर कन्वर्टर में शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप स्मेल्टिंग के बाद, स्मेल्टिंग में जब हमने आयरन की इम्प्योरिटी को रिमूव किया और वहाँ से स्लैग को रिमूव किया, तो वो जो मोल्टेन मेट हमारे पास बचा उसको हम शिफ्ट कर देते हैं बेसिमर कन्वर्टर में। बेसिमर कन्वर्टर जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो भट्टी टाइप की है इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो बॉटम में से थोड़ा सा ब्रॉड होता है और इसकी जो नेक होती है थोड़ा सा नैरो होती है, तो इसे पियर शेप जो है वो बेसिमर कन्वर्टर कहते हैं। मोल्टेन मेट इज फेड इनटू पियर शेप बेसिमर कन्वर्टर। अब इसमें देखिए यहाँ इसकी जो मिड पोर्शन है, यहाँ से हम हॉट गैस जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। मिड लोअर पोर्शन में से हॉट टेम्परेचर के साथ हॉट गैस जो है वो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर ये देखिए, अब जो फर्स्ट हमारे पास चाल्कोपाइराइड था उसमें कॉपर, आयरन, सल्फर था। सल्फर मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पे गैस की फॉर्म में रिमूव हो गई। आयरन को हमने सिलिका के साथ स्लैग बनाकर रिमूव किया। अब जो लास्ट में यहाँ पर बच गया वो है आपका क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फेट जो है वो इसको हम क्या करते हैं कि जो है इसमें से भी सल्फर रिमूव करने के लिए हम इसको फर्दर हॉट एयर के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं बेसिमर कन्वर्टर में। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ और सल्फर के साथ रिएक्ट करके देखें सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से जो है वो रिमूव होती जाएगी, गैस होती है वो, इसलिए वो यहाँ से स्कैप हो जाती है। जो क्यूप्रस जो है ऑक्साइड बना वो फिर जो यहाँ पर पहले से मौजूद क्यूप्रस सल्फाइड है उसके साथ भी रिएक्ट करता है। देखिए ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। फाइनली जो है ये रोस्ट होता रहेगा और जो है वो बेसिमर कन्वर्टर में हीट होता रहेगा। होते होते लास्ट में क्या होगा कि जितनी भी सल्फर यहाँ पर है वो सब की सब रिमूव हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से गैस। अब यहाँ पर जो कॉपर जो है प्रोड्यूस हुआ, प्योर कॉपर जो ये लास्ट में देखिए बन गया। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है कि ये मोल्टेन मेट है और ये हीट जो है हो रहा है, ये मिक्सचर का रिएक्शन जो यहाँ पर मैंने शो किया है। अब देखें इसमें बीच में जो है कॉपर के साथ क्यूप्रस सल्फाइड है, वहाँ जब इसने रिएक्शन किया सल्फर डाइऑक्साइड बनी, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उस थिक मैट से जो है वो स्केप होगी गैस, वो यहाँ से जो है वो निकलेगी। तो ये बबल्स की फॉर्म में इस तरह से स्केप होती है और जैसे जैसे ये कूल डाउन होने लगता है और जो ट्रैप सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे जो है वो एलिमिनेट होती है, तो वो जो है कॉपर की जो सरफेस है उस पर ब्लिस्टर जैसे छाले वगैरह पड़ जाते हैं ना जलने के बाद, इस तरह के जो है वो एक बबल्स जो है वो बना देती है। तो इसको हम जो है वो ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर कॉपर जो है 99% जो है वो प्योर होता है। अब 99% जो ये प्योर है इसमें मेनली इम्प्योरिटी है आयरन की और बहुत वेरी स्मॉल इम्प्योरिटी आर्सेनिक, जिंक, लेड, सिल्वर, गोल्ड। अब ये बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटीज इसमें है। 99% ये प्योर है, लेकिन बहुत बिल्कुल देखिए 1% इम्प्योरिटी जो है वो इसमें डिफरेंट मेटल्स की जो है यहाँ पर है। अब इन इम्प्योरिटीज की वजह से कॉपर इज नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पस। ठीक है, टू रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज हम क्या करते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जी, बेसिमर कन्वर्टर से जो हमने कॉपर जो है एक्सट्रैक्ट किया वो कॉपर 99% जो है वो प्योर था और उसमें 1% इम्प्योरिटी थी। आयरन, जिंक, आर्सेनिक, लेड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर। अब उसको फर्दर रिफाइनिंग के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो है वो बिल्कुल
प्योरली फिट नहीं है तो उसको फर्दर रिफाइनिंग 99.9% प्यूरिफिकेशन के लिए हम उसको कॉपर को जो है वो प्यूरिफाई करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है और इस टैंक में जो है वो हम block of blister copper is used as anode and thin sheet of pure copper is used as cathode। देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर से जो है मैंने बिल्कुल थिन सी जो है लगाई हैं वो प्योर कॉपर है और ये जो ब्लैक है थोड़ा थिक सी हैं ये इम्प्योर कॉपर। जो ब्लिस्टर कॉपर हमने बनाया ये वो है और यहाँ पर मीडियम है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। अब ये देखिए ये रेड वाली लाइन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड होता है और ये जो ब्लैक वाली थिक लाइन है इम्प्योर कॉपर जो है वो पॉजिटिव से अटैच है वो एनोड होता है। तो इम्प्योर कॉपर जो है वो हम एनोड पर अटैच करते हैं और प्योर कॉपर जो है वो कैथोड पर। तो ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज यूज्ड एज एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है। थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर इज एक्ट एज कैथोड, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक जो यहाँ पर हम मीडियम यूज कर रहे हैं वो है कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब होता क्या है कि एनोड पर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और जो ब्लिस्टर कॉपर है ये जो थिक से जो है इम्प्योर रॉड है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होती हैं और ऑक्सीडाइज होकर जो कॉपर है वो प्योर कॉपर की शीट पर जो है शिफ्ट हो जाता है और ये जो है डिज़ोल्व हो जाती है। यहाँ पे जो इसका जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे जो है वो जमा कलेक्ट हो जाती हैं एनोड मड जिसे हम कहते हैं और वो एनोड मड जो है वो यहाँ पर जो है वो डिज़ोल्व होकर जो है वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो भी यहाँ पे होती है और प्योर कॉपर जो है वो शिफ्ट हो जाता है कैथोड पर। अब एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होती है तो ब्लिस्टर कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखिए ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसने आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है और एनोड वो टर्मिनल होता है जो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव साइड से अटैच होते हैं। अब ये जो कैथोड है जो प्योर कॉपर है जब एनोड ऑक्सीडाइज होगा तो वो कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा और वो जो थिन शीट है प्योर कॉपर की वो थिक हो जाएगी। पूरा एनोड जो है डिज़ोल्व होकर कैथोड पर जमा हो जाएगा और वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो है वो एनोड मड की फॉर्म में जो है कलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से जो प्योर कॉपर हमने जो कलेक्ट किया है वो प्योर कॉपर जो है वो 99.99% जो है वो प्योर होता है। आज के लेक्चर में हमने कॉपर की मेटलर्जी को स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। आई थिंक अब इसमें कोई कंफ्यूजन जो नहीं है। वीडियो आपके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगी। कंसंट्रेशन से इसको पढ़ें, समझें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।